उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती वो शख्सियत है जो जब चाहे फर्श से अर्श तक जा सकती है। ये बात मैं नहीं, तमाम बड़े बड़े राजनीतिज्ञ कहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहन जी अब क्या रणनीति बना रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तैयारियां तेज हैं और ऐसा लग रहा है कि बहन जी इस बार पार्टी के पुराने गद्दारों को सबक सिखाने के मूड में है। जी हाँ, और उनको सबक भी ऐसे लोगों से बहन जी सिखवाएंगी जो राजनीति में नए नए आए हैं, यानी कि सबक भी सिखाएंगी और सियासत भी खत्म कर देंगे। बात पूर्वांचल की। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की सियासत का वो क्षेत्र जहां पर बसपा का गढ़ रहा, लेकिन इस समय वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और आज बात होगी मोहम्मदाबाद गोहना सीट की, जो कि आरक्षित है। मोहम्मदाबाद गोहना सीट से समाजवादी पार्टी के राजेंद्र कुमार विधायक हैं, लेकिन राजेंद्र कुमार सपाई नहीं है। जी हाँ, वो कैडराइज बसपाई हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 2012 तक जो राजेंद्र कुमार थे वो बसपा के टिकट पर विधायक रहे। उसके बाद 2017 में वो बसपा से चुनाव लड़े, हार गए। 2021 में उन्होंने बसपा छोड़ दी और फिर वो 2022 में समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए। बसपा को धोखा दे गए। जिस पार्टी ने विधायक बनाया, नेता बनाया, उसको छोड़ गए और सपा से विधायक बन गए। मोहम्मदाबाद गोहना सीट से बहन जी एक 34 साल के लड़के को चुनावी मैदान में उतार रही हैं। जी हाँ, ये लड़का इंदू चौधरी द्वारा तैयार किया गया है। इंदू चौधरी जो कि बहुजन समाज पार्टी की फायर ब्रांड नेता हैं। आपको बता दें 5 जुलाई को मोहम्मदाबाद गोहना सीट में जेके आजाद को प्रत्याशी बनाया जाना है। जेके आजाद युवा हैं, 34 साल के हैं और लगातार जो बीएसपी में एक मांग होती थी कि युवाओं को आगे नहीं लाया जा रहा है, तो बहन जी ने एक उस सीट पर एक बसपा के पुराने कद्दावर नेता जो बहन जी को छोड़ कर गए, जिन्होंने मायावती के साथ गद्दारी की, उसके खिलाफ जेके आजाद को टिकट दिया है। यानी जेके आजाद को कहा है कि जाओ सबक सिखाओ। आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद गोहना सीट जो है, इस पर जो दलित वोट है वो लगभग 1,22,000 के आसपास है। इसमें जाटव है, नॉन जाटव है और पासी वोटर है। मुस्लिम वोटर इस पर 55,000 के आसपास है, यादव वोटर 60,000 के आसपास है और चौहान ओबीसी वोटर 30,000 है और राजभर वोटर 25,000 है। 2022 में राजेंद्र कुमार को इस सीट पर 94,000 वोट मिले थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जब बीएसपी सबसे कमजोर चुनाव लड़ रही थी और बीएसपी को इस सीट पर 56,000 वोट मिले थे। बसपा तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। बड़ा सवाल यह है कि बहन जी ने राजेंद्र कुमार की सीट पर जेके आजाद को टिकट क्यों दिया है। जेके आजाद सियासत में नए हैं, ग्राउंड पे पकड़ रखते हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं और वहीं पूर्वांचल की सियासत को लेकर काफ़ी मुखर रहते हैं, बार बार पूर्वांचल की सियासत में दिखते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट पर सबसे मजबूत समीकरण एमवाई समीकरण है, लेकिन इंदू चौधरी के पूर्वांचल में होने के कारण बताया जाता है कि इंदू चौधरी ने भी मुस्लिम वोटर में काफ़ी हद तक सेंध लगाई है। बीजेपी यहां पर राजभर चौहान वोटर के भरोसे, हालांकि ये रिजर्व सीट है तो यहां पर शेड्यूल कास्ट का वोटर है उसका वोट डिवाइड होना लाजमी है। कल जेके आजाद का टिकट यहां से घोषित हो जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि बहन जी जेके आजाद जैसे युवा को राजेंद्र कुमार के सामने चुनाव में उतार रहे हैं। राजेंद्र कुमार जो कि पूर्व बसपाई रह चुके हैं, बिहार के प्रभारी रह चुके हैं, बसपा को छोड़कर गए, तो बहन जी के दिमाग में क्या चल रहा है। बहन जी क्या पुराने गद्दारों को सबक सिखाने जा रही है और पुराने गद्दारों को बहन जी बसपा के नए नेताओं से सबक सिखवाने जा रही हैं, या फिर बहन जी जो है जिस तरीके से बसपा नेताओं की पौध तैयार करने के लिए जानी जाती है, उसी तरीके से बसपा भी पूर्वांचल में एक नए नेताओं की पौध तैयार कर रही है। हम आज जितने भी नेता देखते हैं, फिर चाहे रामाचल राजभर हो, लालजी वर्मा हो, आर के चौधरी हो, जो समाजवादी पार्टी में हैं, सब
बसपा से गए हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम जो नेता हैं, जो दलित पिछड़े नेता हैं, वो सब बसपा की नर्सरी से निकले हुए हैं। यहां तक कि उनके अलायंस के पार्टनर ओम प्रकाश राजभर भी बसपा की नर्सरी से निकले हुए हैं। तो पूर्वांचल में मोहम्मदाबाद गौना सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी जेके आजाद जो घोषित होंगे, क्या वो राजेंद्र कुमार को धूल चटा पाएंगे और बसपा के साथ जो गद्दारी, जो धोखेबाजी राजेंद्र कुमार ने की थी, उसका बदला ले पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस समय जिस तरीके से बहन जी टिकट अनाउंस कर रही हैं, माहौल जो है वो बन चुका है, माहौल जो है वो दिख रहा है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो सपा समर्थित पत्रकार लोग हैं, वो बार बार बहन जी को बसपा की बी टीम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार बहन जी शुरुआत से नैरेटिव बना रही हैं, लगभग 6-6 महीने पहले कैंडिडेट अनाउंस कर रही हैं, ताकि कैंडिडेट्स को जमीन पर काम करने का समय और मौका मिले। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।